दोस्तों नमस्कार। आपसे हाथ जोड़कर अपील है, हर सीजन आपका जो इलेक्ट्रिक गीजर है उसको सर्विस कराना है, वरना आपके गीजर की भी ऐसी हालत हो जाएगी जो कि आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने खोला हुआ है ग्रेट किंग का 3 लीटर का इलेक्ट्रिक गीजर। तो गीजर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो इसका भी बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगेड़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर की रिपेयरिंग और टेस्टिंग। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गीजर है ये है 3 लीटर का और इसका टैंक देख पा रहे हैं फ्लोराइड से पूरी तरह भरा हुआ है। और एलिमेंट असेंबली देखिए बाहर निकल ही नहीं रही है हाथ से खींचने से। तो असेंबली की प्लेट को चारों तरफ से बराबर बराबर ठोक कर ही निकाला है हमने। ये देखिए निकल गया है। एलिमेंट का बोल्ट हमने खोल दिया था तो ये एलिमेंट भी पूरी तरह से मेल्ट हो रखा है। तो कितना ज़्यादा इसके अंदर मतलब पूरा ठोक के इसमें फ्लोराइड निकला है। तो ये देखिए 3 लीटर का जो टैंक था बिल्कुल फुल हो रखा था। अब उतारते हैं टैंक का जैकेट। तो कॉपर का टैंक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, लीकेज तो कहीं से भी नहीं हुआ है। इतना फ्लोराइड होने के बाद भी ये टैंक का सील हम हटा देते हैं और ये जो प्लेट है इसको भी यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर टैंक को साफ कर लेंगे अच्छे से। तो वैसे तो मोटा मोटा साफ कर दिया है। अब ये देखिए एलिमेंट की हालत। तो एलिमेंट वैसे तो अर्थ वगैरह तो है नहीं, मैंने चेक कर लिया है। बाकी ये देखिए एलिमेंट का सील भी यहाँ से फूल गया है हीट होकर, क्योंकि पानी नहीं था, सिर्फ सूखा ही चला है ये मान लो, मतलब मिट्टी भरी हुई थी उस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो पूरा एलिमेंट भी हम यहाँ पर पीवीसी हैमर से आराम से खाली कर लेंगे इसको। तो ये आराम आराम से ठोक कर ही देखिए पूरा खाली कर दिया है। ज़्यादा कुरचेंगे नहीं क्योंकि पुराना एलिमेंट है, ख़राब हो जाएगा। वैसे उम्मीद नहीं थी कि एलिमेंट ठीक निकलेगा, बाकी ठीक है एलिमेंट तो चलिए टैंक के अंदर डालते हैं टैंक का सील और एलिमेंट भी टैंक के अंदर ही डाल देते हैं और असेंबली इनको साइड में रखते हैं। अब ये देखिए फ्लोराइड कितना ज़्यादा फ्लोराइड निकला है, लगभग 4-5 किलो फ्लोराइड है। तो ये पूरा साफ़ कर लेते हैं काउंटर को। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो असेंबली है और ये टैंक है इसके अंदर डालते हैं यहाँ पर हमारा नमक वाला एसिड। तो इससे ये देखिए हमारा जो एलिमेंट और टैंक है पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा बिना ठोके पीटे। ये जो असेंबली है इसको भी यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। ये होल खोलना काफ़ी ज़रूरी है और ये पाइप तो खोलने ही पड़ेंगे, पूरे चौक हो रखे हैं। तो इनको यहाँ पर अच्छे से पूरा क्लीन कर लेते हैं। कस्टमर बोल रहा था गीजर से एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है, तो पानी कहाँ से आएगा। चलिए इसको नीचे ले चलते हैं और पूरा वॉश कर लेते हैं। तो ये हमने कंप्लीट वॉश कर लिया है। असेंबली देखिए बिल्कुल चमचमाती हुई, बिल्कुल नई लग रही है। और टैंक भी देखिए कॉपर का है, कहीं से भी लीकेज नहीं हुआ है, सेफ रह गया है। एलिमेंट भी बच गया है, कमाल की बात है, एलिमेंट भी हमारा डैमेज नहीं हुआ है। तो एलिमेंट को हम चेक करेंगे एक बार पहले, पानी में डालकर अर्थिंग चेक करेंगे। अब इसका फाइनल टेस्ट उसके बाद ही इसको लगाएंगे। पूरा एलिमेंट हमने पानी के डब्बे में डाल दिया है, सिर्फ टर्मिनल ही ऊपर है। पुराना एलिमेंट है, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही इसको लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है करंट आने का। तो यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग लीड है ये आ चुकी है और सप्लाई ये आ रही है और ये टर्मिनल के ऊपर कंटिन्यूटी। और यहाँ पर जो प्लेट है एलिमेंट का उसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी अर्थिंग नहीं आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो एलिमेंट हमारा बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। गीजर के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं छोड़ेगा एलिमेंट। तो कंफर्म हो चुका है, अब इस एलिमेंट को हम फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों एलिमेंट का जो सील है दोस्तों ये बिल्कुल डैमेज हो रखा है। देखिए ओवर हीट होने की वजह से इसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए पुराना ही है, बाकी अलग से तो मिलता नहीं है। तो ये रिंग मेरे पास पुराने एलिमेंट का रखा हुआ था, तो इसी को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं रहे उसके लिए यहाँ पर मैं मैक्सो बॉन्ड का यूज करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैक्सो बॉन्ड हमने लगा दिया है रिंग के ऊपर और अब यहाँ पर रिंग को हम यहाँ पर लगा देते हैं एलिमेंट के ऊपर। तो पुराना रिंग है इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मैक्सो बॉन्ड का यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने मैक्सो बॉन्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर एलिमेंट को असेंबली के अंदर सेट कर लेते हैं। इसको बिल्कुल सीधा सेट करना है, बिल्कुल होल इसका बड़ा वाला होल है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत रहती है। ये हमने प्लेट इसका लगा दिया है और ये इसका बोल्ट लगा दिया है। 8 नंबर का टी स्पैनर लेंगे और बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर लेंगे, आराम आराम से पूरा टाइट करना है। पुराना एलिमेंट है, बोल्ट टूट भी सकता है। तो देखिए एलिमेंट हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, रिंग अच्छे से भिंच गया है, बिल्कुल लीकेज नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर टैंक का जो सील है इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो ये टैंक का सील हमारा लग गया है। टैंक के सील के ऊपर भी यहाँ पर मैक्सो बॉन्ड का हम यूज करेंगे, क्योंकि टैंक के माउथ का जो कॉलर है बिल्कुल छोटा सा है। जो टैंक का माउथ है पूरा मैक्सो बॉन्ड के ऊपर अच्छे से टिक कर सेट हो गया है, तो लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आउटलेट इनलेट का आपको ध्यान रखना है।
आउटलेट हमेशा लेफ्ट पर रहेगा और इनलेट राइट पर रहेगा। उसी के हिसाब से ये प्लेट है जो इसको हम सेट कर लेंगे। तो इसके सभी बोल्ट डाल लेते हैं। तो ये देखिए बोल्ट यहाँ से डालने हैं। तो सभी बोल्ट डाल दिए हैं। नीचे की तरफ इनमें वाशर लगाएंगे सभी बोल्ट के अंदर। तो इनमें फटाफट से वाशर लगा लेते हैं। उसके बाद में इनके जो नट हैं लगाकर इनको टाइट करेंगे। 11 नंबर के नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो सभी बोल्ट हमने लगा लेने हैं। उसके बाद में सभी को बराबर बराबर से टाइट करेंगे। 11 नंबर का स्पैनर और टी स्पैनर दोनों लगाकर इनको अच्छे से बराबर बराबर से पूरा टाइट खींचना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सभी असेंबली के जो बोल्ट है यहाँ पर टाइट हो चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कनेक्शन और हीटिंग एलिमेंट के जो थर्मोस्टेट हैं इनको यहाँ पर सेट करते हैं। तो 2 पाइप हैं हमारे असेंबली के अंदर, दोनों थर्मोस्टेट डाल लेते हैं। तो ये हमारे दोनों थर्मोस्टेट लग चुके हैं। अब लगाएंगे सबसे पहले सेफ्टी के लिए अर्थिंग का वायर मेन लीड का, तो इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब लगाएंगे हीटिंग एलिमेंट के कनेक्शन। तो ये एक कनेक्शन हमारा इधर टाइट करना है, अच्छे से टाइट लगाना है। और ये दूसरा कनेक्शन भी हमारा एलिमेंट के ऊपर लग चुका है। और ये हमारे दोनों इंडिकेटर है, रेड और ग्रीन। तो चलिए यहाँ पर टैंक को पहना देते हैं इसका जैकेट वापस से, ताकि पानी इसका ठंडा नहीं होगा जल्दी से। अब टैंक को यहाँ पर सेट कर लेते हैं बॉडी के नीचे वाले हिस्से में। तो ये 2 रिंग लगे हुए थे ब्लैक कलर के रबड़ के, ये दोनों पाइप के अंदर डाल दिए हैं, जो इनलेट आउटलेट पाइप है। अब यहाँ पर टैंक असेंबली को बिठा लेते हैं बॉडी के अंदर। और ये जो दोनों बेल्ट है इनको यहाँ पर लगाकर इनके दोनों स्क्रू टाइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टैंक है हमारा फिक्स हो जाएगा अंदर की तरफ। अब लगाएंगे गीजर का ऊपर वाला कवर। तो ये दोनों इंडिकेटर हैं ग्रीन और रेड, ये यहाँ पर लगा दिया है रेड और इस होल में लगा दिया है हमने ग्रीन। तो दोनों इंडिकेटर लगा दिए हैं। ऊपर से बिठा लेंगे ऊपर वाला कवर। तो ये हमारा कवर सेट हो गया है। गीजर को उल्टा रख लेंगे और इसके स्क्रू यहाँ पर डाल लेते हैं होल के अंदर। तो यहाँ पर 4 स्क्रू हैं बॉडी के अंदर, चारों को फटाफट से पूरा टाइट कर लेते हैं। तो गीजर की हमारी फिटिंग रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फाइनल टेस्टिंग करेंगे। सीरीज का टेस्टिंग बोर्ड आ गया है, ये सप्लाई हमारी आ रही है। अब यहाँ पर ये देखिए कंटिन्यूटी ओके आ रही है। अर्थिंग वाले पॉइंट पर कोई अर्थिंग नहीं है और अर्थिंग कनेक्ट यहाँ पर अर्थिंग कनेक्ट है, बिल्कुल प्रॉपर कनेक्ट है। तो चलिए डायरेक्ट सप्लाई में लगाते हैं। एक बार इंडिकेटर देख लेते हैं, ज़्यादा देर तो नहीं चला पाएंगे। ग्रीन भी जल रहा है, रेड भी जल रहा है। तो चलिए ऑफ करते हैं गीजर को, प्लग निकालते हैं। तो दोस्तों ये गीजर तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप यदि इलेक्ट्रिक गीजर यूज करते हैं तो हर साल आपको सर्विस कराना है, वरना आपके गीजर की भी ऐसी हालत हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू।